आप बोल रहे हैं कि झारखंड बिहार एक है, लेकिन एक यहाँ नई पार्टी का उदय हुआ है जेबी कैसेस का। वो बोल रही है यहाँ स्थानीय नीति चलेगा, 1932 का खतियान चलेगा। यहाँ झारखंड में बिहारियों का कब्जा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडियों का कब्जा नहीं है। कहना है कि कोयला खदानों में जमीन हमारी गई है, हाँ। तो यहाँ ठेकेदार भी यहीं के लोगों को बनना चाहिए, लेकिन बाहरी लोग यूपी बिहार के लोग आकर कब्जा कर चुके हैं। देखिए, ये कहीं नहीं तो कहीं एक वैसा परसेप्शन है जैसा झारखंड और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से मार के भगाया गया था, नासिक रेलवे स्टेशन पे मारा गया था। ये वही सोच को जो है जिंदा किया जा रहा है। वैसे सोच के का मैं मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता हूँ। ये सोच नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर यही सोच रहे तो बाद में दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि नहीं, हम अपने राज्य से गुजरने वाले हाईवे से जो है झारखंड के लोगों को नहीं गुजरने देंगे, ट्रेन जो है हम नहीं जाने देंगे। सही है कि नहीं है? हम हवाई जहाज जो है दिल्ली से रांची में लैंड नहीं होने देंगे। देखिए, ये वैसे लोग हैं जो लोगों को उग्र बनाते हैं। कुछ अनपढ़ लोग इस पर दावा कर रहे हैं कि 55 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और झारखंड के लोकसभा। देखिए, लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। लड़िए आप चुनाव, अच्छे मुद्दों के साथ लड़िए, झारखंड के विकास के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, झारखंड के जमीन के लिए, झारखंड के मिट्टी के लिए, झारखंड के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए लड़िए। लड़ना चाहिए। वैसे मुद्दों पे मत लड़िए जो संभव ही नहीं है। यूपी के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, उड़ीसा के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, बंगाल के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से कोई नहीं घुसेगा, बिहार के लोग बोलेंगे हमारे बॉर्डर से। देखिए, क्या जो पार्टी ये मुद्दा लेके लड़ रही है, क्या वो पार्टी के सारे लोग सिर्फ झारखंड में ही रहते हैं, झारखंड से बाहर नहीं निकलते हैं? जो उस पार्टी के नेता है, उन सब का जन्म बिहार में हुआ था, उन सब का जन्म बिहार में हुआ था। ये चीजें सही नहीं है। आप सही तरीके से राजनीति कीजिए, लोग खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन गलत तरीके से राजनीति कीजिएगा तो लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन में 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप देखा, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बिहार के यूट्यूबर और बिहार के एक महान पत्रकार मनीष कश्यप जी ने यह बयान दिया है कि जो झारखंड में 1932 खतियान का जो मुद्दा लेकर जेबी केसेस आई हुई है और चुनाव लड़ना चाह रही है विधानसभा में, उसको लेकर इन्होंने ये कहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है। ये लोग जो भी 1932 का खतियान का मुद्दा को लेकर आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक करना चाह रहे हैं और उनका कोई भी दूसरा मकसद नहीं है, जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है और आप एक बिहार के निवासी भी है, इस नाते आप हमारे एक बड़े भाई भी हैं। मैं आपको बड़ा भाई भी मानता हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छी कवरेज भी करते हैं और तमाम बिहार की न्यूज़ों को भी दिखाते हैं। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और आपने झारखंड में आके जो इस तरह का बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जब मैंने 1.5 से 2 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाया, ये वीडियो क्लिप है झारखंड का, और ये वीडियो कल मैंने सोशल मीडिया में देखा, जिसमें यहाँ के जो पत्रकार थे उन्होंने मनीष कश्यप जी से सवाल किया कि एक नई पार्टी बनी है झारखंड में JBKSS, जो कि 1932 खतियान और स्थानीय नीति को मांग को लेकर एक पार्टी बनाई है और चुनाव भी लड़ना चाह रही है। तब मनीष कश्यप जी ने बयान दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मैदान में आने का एक रणनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है, जैसा कि इन्होंने बयान दिया। जिस उस आधार पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1932 जो मुद्दा लेकर जेबी के साथ चुनाव लड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है, जहां तक मनीष कश्यप जी ने कहा। अब हम आगे बात करेंगे, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफी लंबा है, आप लोगों को मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप 2 मिनट का आपको लोगों को शुरू में दिखाया, लेकिन पूरे वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मनीष कश्यप जी ने क्या कुछ कहा है झारखंड को लेकर। अगर इन्होंने ये कहा है कि 1932 सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और सिर्फ जो भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेके आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आ रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि हम झारखंड के जितने भी लोग आज 1.5 साल 2 साल 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और रोड से लेके सदन तक 32 32 32 32 जो चिल्ला रहे हैं, ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है? ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। तो मैं मनीष कश्यप जी से कहना चाहता हूं कि आप एक महान पत्रकार हैं, एक महान यूट्यूबर भी हैं। आपके सामने हमारी कोई भी औकात नहीं है कि हम आपके सामने जाके बोलें, लेकिन आप इस तरह से आके बयान देते हैं, वो भी झारखंड में आके। और झारखंड में 2.5-3 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 1932 खतियान मांग को लेकर तमाम चीजें इतने दिनों से चलते आ रही हैं, लेकिन आप इस तरह से आके बयान दे देते हैं कि बिहार और झारखंड एक है। तो पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, कहा कि वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप लोग भी एकदम वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। कहा कि मनीष कश्यप जी बिहार के हैं, बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम उन्हें बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान के बाद हम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने बहुत सहा है, बहुत सारा जुल्म सहा है, हमने बहुत दिनों से आंदोलन किया है और इस तरह का यदि कोई हमारे
झारखंड में आके इस तरह का यदि कोई भाषा का प्रयोग करता है, झारखंडी लोगों को भड़काने का काम करेगा, तो वो कोई भी रहे, कोई कितना बड़ा पत्रकार रहे, हम उसको सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको निचोड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जिस तरह से इनका बयान आया, जब उनको पूछा गया कि बिहार और झारखंड को आप एक कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिहार और झारखंड एक ही है, सिर्फ अलग हुआ है राज्य, लेकिन अभी भी हम लोग एक ही है। ना बिहार का आदमी झारखंड में कब्जा किया है, ना झारखंड का आदमी बिहार में कब्जा किया है। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं, आपने जो पहला पॉइंट कहा कि बिहार का आदमी झारखंड में नहीं कब्जा किया है और झारखंड का आदमी जाके बिहार में भी कब्जा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि भले झारखंड का आदमी बिहार में जाके कब्जा नहीं किया है, लेकिन बिहार के आदमी आके झारखंड में आप आके देखिए, 90% जगहों में बिहार का आदमी ने कब्जा किया है। और आपने बहुत ही आसानी से कह दिया कि बिहार के लोगों ने आके झारखंड में कब्जा नहीं किया है। खुद को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा एक पत्रकार भी कहते हैं, मानते भी हैं हम कि आप एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और एक बहुत बड़ा पत्रकार भी है, लेकिन जिस तरह से आपने बयान दिया है, उस बयान का हम खंडन करेंगे और तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि मनीष कश्यप, वो खुद को कहते हैं सन ऑफ बिहार। बिहार के लोग भी कहते हैं कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि आप बहुत गर्व से कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार है, तो क्या मैं कह सकता हूं सन ऑफ झारखंड? नहीं कह सकता हूं मनीष कश्यप जी कि मैं सन ऑफ झारखंड हूं। आप बहुत गर्व से कह देते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि हम सन ऑफ झारखंड हैं। हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे कोई पहचान ही नहीं है कि हम झारखंड के हैं। आप कह सकते हैं कि हम बिहार के हैं, बंगाल वाले कह सकते हैं हम बंगाल के हैं, लेकिन झारखंड वाले नहीं कह सकते हैं कि हम झारखंड के हैं। आपने कह दिया कि बिहार और झारखंड एक है। गजब बात करते हैं, कौन से संविधान आपने पढ़ा है जो आप कह रहे हैं कि बिहार और झारखंड एक है? जब राज्य अलग हो गया, राज्य का बंटवारा हो चुका है, तो एक कहां से रहेगा? आपने मीडिया वालों के सामने बहुत सारी बातों को रखा, कुछ बातों से मैं भी सहमत हूं, लेकिन कुछ बातें आपने ऐसी कही है जिससे ना हम सहमत है, ना झारखंड के लोग सहमत है। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार और झारखंड एक है, बिहार और झारखंड एक कैसे हो जाएगा भाई? आप ही बताइए। बिहार के लोग आके यहाँ झारखंड में रह रहे हैं, बिहार के लोग आके यहाँ आके सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। आप एगो दिखा दीजिए कि कितना झारखंड का आदमी जाके बिहार में कब्जा किया है, कितना झारखंड का आदमी जाके वहाँ विधायक बना है, कितना झारखंड का आदमी जाके सांसद बना है। आपके राज्य में आपको अपना स्थानीयता है, आप खुद को कहते हैं हम सन ऑफ बिहार है, हमारा कोई पहचान नहीं है। आप आके झारखंड में रह रहे हैं, आप आके कह रहे हैं कि हम झारखंडी भी है, आप बिहार चले जाते हैं, आप कहते हैं हम बिहारी भी है। यानी कि मतलब आप करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। यानी कि झारखंड के लोग ही सबसे बुड़बक है, सबसे बोका आपको झारखंड के लोग ही समझ में आ रहे हैं, जिस कारण से आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आप झारखंड में आते हैं, एक बार पहले भी आए हुए थे, ऐसे ही JSSC स्टेडियम के बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारा आना जाना लगा हुआ है। जब भी आते हैं आप झारखंड में आके इसी तरह की बातें करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गांव-गांव जाते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने झारखंड में आके इस भाषा का प्रयोग किया है, आपको देखना चाहिए था कि झारखंड में क्या चल रहा है। अभी बड़े बड़े नेता का नींद उड़ा हुआ है 1932 खतियान को मांग को लेकर। तो क्या इतने सारे लोग जो जनसैलाब उमड़ पड़ा, आज जयराम महतो को गिरिडीह से 3.5 लाख जनता का वोट मिला, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ बोका है? क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी था? 1932 खतियान मतलब जब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा, तो यहाँ के जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो बुड़बक हैं। जिस तरह से ये बयान दिए हैं, इनका बयान सुनने के बाद यही लगता है कि झारखंड के लोग बोका हैं और झारखंड के लोगों को नासमझ है, जिस कारण से 1932 खतियान का ये लोग मांग कर रहे हैं। और उसी चुनावी मुद्दा को लेकर जो JBKSS की पार्टी बनी है, वो चुनाव लड़ना चाह रही है। तमाम चीजों का इन्होंने कहा कि नहीं, बिहार के लोगों का आप विरोध कीजिएगा, आप उड़ीसा के लोगों को विरोध कीजिएगा, तो फलना के लोगों को विरोध कीजिएगा, तो आप भी इधर से जाइएगा तो आपका भी NH में विरोध होगा, तो आप मुंबई में जाके आपका हवाई जहाज नहीं उतरेगा। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप ही समझिए। आप एक इस तरह के अच्छे पत्रकार हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि झारखंड के लोग भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप झारखंड में आके इस तरह का बात बोल रहे हैं कि जो भी 1932 खतियान का बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का एक तरीका है, लोगों को बरगलाने का एक तरीका है और चुनाव जीतने का एक तरीका है। 1932 खतियान कभी लागू नहीं हो पाएगा। तो मैं तमाम झारखंड के लोगों से यही कह देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जी ने जिस तरह का बयान दिया है, तो क्या सही में झारखंड में 1932 खतियान कभी नहीं लागू हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि बिहार और झारखंड एक है, कैसे बिहार और झारखंड एक रहेगा? बिहार की स्थानीय नीति है, झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है। बिहार में नियोजन नीति है, झारखंड में नियोजन नीति नहीं है। आप गजब बात कर रहे हैं।
यहाँ पे जितने भी टीचर्स या फिर कहें कोई भी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आती है, सारे बिहारी लोग ले लेते हैं। क्या आप हमें 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी वहां पे देते हैं बिहार में? जो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे में तो आप आईएएस आईपीएस का विरोध करेंगे, ऐसे में आप सांसद का विरोध करेंगे। हमने कब सांसद का विरोध किया? कब सांसद का विरोध किया? कुछ ही दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमने किसी का विरोध किया? सबको हमने चुनाव लड़ने दिया, किसी को हमने जाके नहीं कहा कि आप बाहर के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सबने चुनाव लड़ा और सबने चुनाव जीता भी। बात आ जाता है कि लोकतंत्र का, जनता किसे पसंद करती है, जनता किसे वोट देती है। बस हमने ये कहा था कि बाहरी विधायक सांसद ना चलते और उनको हमें वोट नहीं करना है, हमने ये चीज कहा था। आज तक टाइगर जयराम महतो ने ये भाषा का प्रयोग नहीं किया है कि हम लोग आईएएस आईपीएस का विरोध कर रहे हैं। हमने कभी ए ग्रेड बी ग्रेड वालों का विरोध नहीं किया। आप 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियों में भी बिहार के लोग आके कब्जा करेंगे, उसमें भी उड़ीसा के लोग आके कब्जा करेंगे, उसमें भी बंगाल के लोग आके कब्जा करेंगे। और आप कह दे रहे हैं कि नहीं बिहार और झारखंड एक है, और बिहार और झारखंड यदि एक है तो बिहार में स्थानीय नीति है तो झारखंड में क्यों नहीं है? तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को देखते जाते हैं, एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप बोल रहे हैं कि झारखंड बिहार एक है, लेकिन एक यहाँ नई पार्टी का उदय हुआ है जेबी कैसेस का, वो बोल रही है यहाँ स्थानीय नीति चलेगा, 1932 का खतियान चलेगा, यहाँ झारखंड में बिहारियों का कब्जा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडियों का कब्जा नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक देखिए मनीष कश्यप जी क्या कर रहे हैं कि झारखंड में बिहारियों का कब्जा नहीं है और बिहार में झारखंडी लोगों का कब्जा नहीं है। कैसे कब्जा नहीं है? आप आइए हम दिखाते हैं आपको। जहां जाइए आप, एक चौकीदार से लेके एक हवलदार तक हर जगह तो बिहारी भरा हुआ है। तो आप कैसे बोल दे रहे हैं कि बिहारी का कब्जा नहीं है? बड़ा बड़ा खटाल बनाया हुआ है, बड़ा बड़ा कंपनी में बिहारी लोग कब्जा किया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बिहारियों का यहाँ पे बिहारी लोग ने कोई कब्जा नहीं किया है, झारखंडी लोग ने बिहार में जाके, झारखंडी लोगों ने बिहार में जाके कब्जा नहीं किया, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन आपने जो कहा कि बिहार के लोगों ने आके झारखंड में किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं किया है, मैं इसमें असहमत हूं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिहार से एक दिन माइक और कैमरा उठाइए और झारखंड में आके जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग है, चाहे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट की नौकरियां हैं, सभी जगह में आप आके पता कीजिए। आपके भाई होंगे और बिहार के निवासी होंगे, आप आके उनका डॉक्यूमेंट्स जांच कीजिए। चलिए वीडियो को कुछ आगे देखते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो झारखंड में जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, क्या उनको आप भगा दीजिएगा? और क्या झारखंड के जितने सांसद जो हैं, जो जाके दिल्ली में बैठते हैं, क्या दिल्ली वाले लोग उनको भगा देंगे? ये देश है। अब देखिए किस तरह का बात कर रहे हैं कि आप झारखंड में जो आईएएस आईपीएस है उनको भगा देंगे। हमने कब बात किया? आज तक टाइगर जयराम महतो जेबी कैसेस के केंद्र अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा है कि आईएएस आईपीएस का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी है उसमें 100% झारखंडी लोगों का होना चाहिए, उसमें हम लोग एक भी बाहर का आदमी को नहीं देखना चाहते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी सांसद जाते हैं दिल्ली में उनको वहां से भगा देंगे। कैसे भगा देंगे? उसमें सभी झारखंड के जितने भी सांसद हैं सभी लोग वहां पहुंचते हैं, इसीलिए उसको बनाया ही गया है। तो लोग वहां पे दिल्ली के लोग उनको क्यों भगाएंगे भाई? चलिए आगे देखो। और हमारी नेशनलिटी जो है ना, वो ना झारखंडी है ना बिहारी है। हमारी नेशनलिटी जो है हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देखिए हमारी नेशनलिटी हिंदुस्तानी है, ये कहीं शोभा दे रहा है? अगर हिंदुस्तानी है तो अन्य राज्यों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है जिस तरह से झारखंड के साथ हो रहा है। क्या झारखंड इस देश से बाहर है? आप ही बताइए, क्या झारखंड इस देश से बाहर है? आप ही बताइए। जिस तरह से आप नेशनलिटी का बात कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय हैं तो भारत के जितने राज्यों में जो नियम नीतियां हैं वो हमारे राज्य में क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? हम लोग जाके रह सकते हैं। ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा नहीं ठहरा। अब ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। तो भैया हमने कब किसको मना किया? बताइए। आज इतने सारे लोग बिहार के आके यहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? हमने किसी को बोला कि आप चले जाइए? हमने किसी को कहा कि आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, आप वहां से हैं, ये हमारा जल जंगल जमीन है? हमने भगाया किसी को नहीं है। लेकिन जो भी लोग नए आएंगे हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि झारखंड के लोगों ने बहुत यातना सहा है, झारखंड के लोगों ने बहुत बलिदान दिया है और बहुत आंदोलन किया है, तब इस राज्य को अलग किया है। और आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य राज्यों से झारखंड की तुलना ना करें तो बेहतर होगा। आप उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बातें ना करें, क्योंकि वहां पे एक बिल्ली नहीं कटा है, झारखंड में हजारों लोगों का जान गया है, तब इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए अन्य राज्यों के साथ झारखंड की तुलना ना करें, और भारतीय जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए ना करें तो बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा नहीं ठहरेगा, क्योंकि आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने ये मतलब कि डिवाइड एंड रूल का नियम लगा के जो है जो भी उन लोगों ने किया था। अब देखिए, इनका कहना है कि जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहरेगा। तो यानी झारखंड के लोग बोका हैं। झारखंड के लोगों के पास कुछ दिमाग नहीं है कि 3 साल से झूठ मूठ का चिल्ला रहा है 32 32 32 32। जब ये सुप्रीम कोर्ट, हमें पता रहता कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, तो मतलब झारखंड के लोग क्या बोका धंधा थोड़ी है जो इतना दिनों से आंदोलन कर रहे हैं लगातार रात दिन एक करके और 32 32 का मांग कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आप संवैधानिक तरीके से मुद्दों को मांग कीजिए, आप मांगिए। अब ये कहते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से मुद्दों को मांगिए, तो किस तरह से संविधान है, थोड़ा आप संविधान के बारे में भी जानकारी दे देते तो बहुत बढ़िया रहता। संविधान क्या कहता है कि बिहार में स्थानीय नीति चलेगा, नियोजन नीति चलेगा, झारखंड में नहीं चलेगा। यही है आपका संविधान। चलिए आगे देखते हैं। का मैं मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये भारत है। जब धारा 370 हटता है तो झारखंड के लोगों को भी खुशी होती है कि हम जाके कश्मीर में जमीन खरीद के वहां पे बस सकते हैं। बिहार के लोगों को भी खुशी होती है, महाराष्ट्र के लोगों को भी खुशी होती है। हमारा नेशनलिटी इंडियन है, हम भारत के किसी भी कोने में जाके जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। ये हमारा सोच होना चाहिए, ये सोच नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अगर यही सोच रहे तो बात, अब बताइए इनकी सोच को आप देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि धारा 370 हट गया तो झारखंड के लोग भी जाके कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकते हैं। झारखंड के लोग खुद अपना जगह में खुद रह नहीं पा रहे हैं, अपना जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, झारखंड के लोग जाके कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। वाह रे वाह 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 वाह। बाद में दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि नहीं, हम अपने राज्य से गुजरने वाले हाईवे से जो है झारखंड के लोगों को नहीं गुजरने देंगे, ट्रेन जो है हम नहीं जाने देंगे। सही है कि नहीं है? हम हवाई जहाज जो है दिल्ली से रांची में लैंड नहीं होने देंगे। देखिए ये सही है कि नहीं है? अब देखिए ये बोल रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोगों को हम घुसने नहीं देंगे, ट्रेन नहीं जाने देंगे। इस तरह का हमने कब बात किया? हमने इस तरह का बात ही नहीं किया। आप झूठ मूठ का इधर उधर बात को काहे ले जा रहे हैं? आप पहले देखिए कि झारखंड में हो क्या रहा है, आंदोलन चल क्या रहा है। आप बात को इधर इधर घुमाने से पहले ये चीज को देख लीजिए। आप ट्रेन में आ गए, हमने कब जाके ट्रेन रोक दिया कि नहीं बंगाल से ट्रेन आ रही है उसको हम लोग झारखंड नहीं घुसने देंगे, नहीं बिहार से ट्रेन आ रही है उसको हम लोग झारखंड नहीं घुसने देंगे। हमने कभी ट्रेन को रोका? कभी किसी बाइक या फिर के कोई 4 व्हीलर को रोका कि नहीं आपका बिहार नंबर है आप झारखंड नहीं घुस सकते? गजब बात करते हैं, मतलब बड़े भैया हैं, मतलब कुछ भी बोलिएगा आप लोग। बिहार को हम लोग बड़ा भाई मानते हैं, हम आपको बड़ा भाई मान रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सही है कि नहीं है? हम हवाई जहाज जो है दिल्ली से रांची में लैंड नहीं होने देंगे। अब हवाई जहाज कहां से आ गया है बीच में? हवाई जहाज को रांची से दिल्ली में लैंड नहीं होने देंगे। अरे भैया इस सब को लेकर हमने कभी बातें नहीं किया है। आप इस तरह की बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। हमने सिर्फ झारखंड का जल जंगल जमीन को बचाने का बात किया, आप हवाई जहाज में चले जा रहे हैं। वैसे लोग हैं जो लोगों को उग्र बनाते हैं। आप लोगों का लिविंग ये देखिए आया बात यहाँ पे आया कि ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को उग्र कर रहे हैं, माने उग्र बना रहे हैं। तो इसमें तमाम लोग जो भी जिनका यहाँ भी कनेक्शन है वहां भी कनेक्शन है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं जो लोग इस तरह की बातें करें। मैंने अपना हक अधिकार बात करना मतलब क्या? लोगों को बहकाना, लोगों को भड़काना, अपना हक अधिकार का मांग करना भी लोगों को भड़काना। आप इस तरह का बात कर दे रहे हैं। अंदर बदलिए। यही सोच अगर चाइना के लोगों के अंदर होता, रसिया के लोगों के अंदर होता, अमेरिका के लोगों के अंदर होता, अमेरिका के लोग कहते अब देखिए ये चाइना में चल गए, अमेरिका में चल गए, रसिया में चल गए, यहाँ राज का मुद्दा चल रहा है और ये देश में विभाजन कर रहे हैं कि नहीं अमेरिका। अरे भैया यहाँ राज का बात चल रहा है, आप देश में काहे बात कर रहे हैं? देश का यहाँ कोई बातें नहीं है। हमने कभी कहा कि हमको देश का, हमने देश को लेकर कभी बातें नहीं किया और आप देश पे आ जा रहे हैं कि न्यूयॉर्क के लोग जो है लॉस एंजलिस नहीं जा सकते हैं, लॉस एंजलिस के लोग जो है वहीं पे कैलिफोर्निया नहीं जा सकते हैं, कैलिफोर्निया के लोग जो है फ्लोरिडा नहीं जा सकते हैं। तो अमेरिका जो है इतना बड़ा देश और इतना शक्तिशाली देश नहीं होता। तो ये चीजें समझिए, पढ़े लिखे लोग इन सब मतलब आपका कहना यही है कि सबको आने दें, जितना लूटना है लूटने दें, तभी जाके झारखंड का विकास होगा। वही तो देख रहे हैं, आज झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल हो गया, कितना विकास हो रहा है, कितना आदमी को रोजगार मिला है, कितना यहाँ पे विधि व्यवस्था है, कितना यहाँ शिक्षा दुरुस्त है। आप तो देखिए रहे हैं कितना यहाँ महीना महीना में यहाँ 50-50 हजार लाखों लाख नौकरी लड़का लोग को मिल रहा है। चीजों को समझते हैं। कुछ अनपढ़ लोग इस बार दावा कर रहे हैं कि 55 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और झारखंड के लोकसभा देखिए लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। लड़िए आप चुनाव, अच्छे मुद्दों के साथ लड़िए, झारखंड के विकास के लिए, एनवायरनमेंट के लिए,
झारखंड के जमीन के लिए, झारखंड के मिट्टी के लिए, झारखंड के लोगों को रोजगार दिलाने के। बस बस जो आपने अभी कहा कि झारखंड के रोजगार के लिए लड़िए, झारखंड की मिट्टी को लड़िए, ये आपने एक सटीक पॉइंट कहा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं मनीष भैया, आपने बहुत ही अच्छा बात कहा। हम इसीलिए लड़ रहे हैं, झारखंड के रोजगार के लिए, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले और झारखंड की मिट्टी को बचाने को लेकर ही हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका, तो आप कहाँ चल जा रहे हैं, रांची से दिल्ली जाएगा एयरपोर्ट। हम लोग ये सब नहीं बात किए हैं, आपने जो ये पॉइंट कहा ना, इन्हीं मुद्दों के साथ लेकर हम लोग आए हैं, तभी जाके आज जेबी केसेस के पीछे आज लाखों जनता है। और आज 8-8 लोकसभा से चुनाव लड़के जेबी केसेस 8-8 लाख वोट भी लेके आई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि 1932 खतियान लागू नहीं होगा। तो मैं मनीष कश्यप जी से यही कहना चाहूंगा कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, आप भी हमारे बड़े भाई है। आपको कभी मौका मिले, आप झारखंड आते हैं तो झारखंड के थोड़े बड़े बड़े कंपनियों में जाइए और देखिए कि कहाँ के वहाँ के ठेकेदार हैं, कहाँ के मजदूर हैं, कहाँ के लोग वहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कोयला खदानों में कहाँ के लोग हैं। तमाम चीजों को आप देखिए, सर्वे कीजिए, उसके बाद आप इस तरह से बयान दीजिएगा तो मैं हमेशा सल्यूट करूंगा, सम्मान करूंगा। लेकिन आप बिना जाने बुझे इस तरह की बातें कीजिएगा तो मैं आपको इसी तरह से हमको इसी तरह से वीडियो बनाना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मैंने सही कहा गलत कहा और मनीष कश्यप ने सही कहा था या फिर गलत कहा था, तमाम चीजों को लेकर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को बिहार तक पहुंचा दीजिए, ताकि बिहार वाले आगे जाके ऐसे ना बोले कि जो जेबी केसेस जो एक नई पार्टी बनी है, जो 1932 खतियान का मुद्दा लेकर आई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। तो मैं उन तमाम लोगों का मैं विरोध करूंगा जो भी इस तरह की बातें करेंगे। कहा है कि झारखंड के लोग इतने दिन से बोका थे, लेकिन जब से जेबी केसेस बना है और जयराम महतो की एंट्री हुई है, तब से सब आदमी चौका मारना जान गया है। अब आप लोगों का भी टिकट कटने वाला है, इसीलिए हम लोग आज तक बाहरी भीतरी नहीं किए हैं। हमने कहा है कि बिहार के जो भी लोग आए हैं वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहिए आराम से। और यदि आपके घर में नहीं खाना पीना जुट रहा है तो आप आइए मेरा घर, हम आपको खिलाएंगे माड़ भात साग जो मिलेगा, लेकिन हमारा नौकरी और हमारा अधिकार हम आपको छीनने नहीं देंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और बिहार तक पहुंचाइए। कहा कि झारखंड के मुद्दे को बिहार के लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारा छोटा भाई किस हाल में जी रहा है। बड़े भाई लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन छोटा भाई क्या हाल में है, कैसे जी रहा है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं करता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार रहेगा।